उर्दू कवर के मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, मैं हूं माजिद मलिक और आप तमाम देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन ग्रामी, अल्लाह पाक ने हमें इस दुनिया में बहुत सारी नेमतों से नवाजा है, लेकिन हजरत इंसान आज तक खुदा ताला की जात का नाशुक्रा ही रहा है। इसके बावजूद भी अल्लाह पाक ने हम पर अपना फजलो करम बरकरार रखा हुआ है। अगर कभी मुसलमानों पर जवाल आया भी है तो ये हमारी अपनी गलतियों और अयाशियों की बदौलत था। आज की इस वीडियो में हम आपको मुसलमानों के एक ऐसे ही जवाल से रुशनास करवाएंगे जिसके बारे में शायद आपने पहले कभी भी नहीं सुना होगा। लेकिन अपने मौजू की जानिब बढ़ने से पहले हमारे चैनल पर नए शामिल होने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि YouTube के इस मुनफरिद चैनल उर्दू कवर को सब्सक्राइब करते हुए साथ मौजूद न बजने वाली घंटी को भी बजा दें, ताकि इल्मी, अदबी और तारीखी वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक बाकायदगी के साथ पहुंचती रहे। नीज हमारी हौसला अफजाई के लिए हमारी वीडियोस को लाइक जरूर किया कीजिए ताकि दिलचस्प वीडियोस का तसलसल बरकरार रखा जा सके। तो आइए चलते हैं आज के इस अहम मौजू की जानिब। प्यारे दोस्तों, अल्लाह पाक ने जब हजरत इंसान को तख्लीक फरमाकर इस कायनात में भेजा तो इसे अशरफुल मखलूकात का दर्जा दिया। दूसरी मखलूकात के मुकाबले में हजरत इंसान को देखने, सुनने और बोलने जैसी नेमतों से भी नवाजा। इंसान पत्थर से लकड़ी और लकड़ी से लोहे का इस्तेमाल सीख गया और तरक्की की मनाजिल तय करता चला गया। देखा जाए तो हर नया आने वाला दिन इंसान के लिए कुछ अच्छा लेकर आता है। आज से कमोबेश 200 साल पहले कोई ये सोच भी नहीं सकता था कि हम मीलों दूर बैठे इंसानों से ना सिर्फ बात किया करेंगे बल्कि उन्हें देख भी सकेंगे। लेकिन ये सब हमारी आंखों के सामने मुमकिन हुआ और इस तरक्की के हम खुद गवाह हैं। लेकिन ये सब अभी यहीं रुका नहीं है, बल्कि आए दिन ऐसी इजादात हो रही हैं जिन्हें देखकर इंसानी अक्ल दंग रह जाए। 21वीं सदी का आगाज हुआ है, लेकिन आज से एक सदी पहले दुनिया के हालात बिल्कुल मुख्तलिफ थे। एक सदी कबल क्या हुआ था, इसके बारे में बात करने से पहले हम एक नजर इस्लामी तारीख पर डालते हैं। नाज़रीन ग्रामी, बात का आगाज 7वीं सदी ईस्वी से करते हैं, जब इस्लामी ताकतें दुनिया के सामने रूनुमा हुई। हर तरफ अदलो इंसाफ कायम किया गया और देखते ही देखते मुसलमान आधी से ज्यादा दुनिया फतह करने में कामयाब हो गए। इसके बाद जब 13वीं सदी का आगाज हुआ तो दुनिया की सबसे बड़ी इस्लामी सल्तनत उस्मानिया दुनिया के सामने आई। सल्तनत उस्मानिया जिसको फैलाने में हर साल हर मुसलमान ने अपना अपना किरदार अदा किया। हम मुसलमानों के मुकद्दस बाबरकत मकाम मक्का और मदीना भी इसी सल्तनत के हिस्से हुआ करते थे। तुर्कों का यही दौर ही मुसलमानों की इजादात और तजर्बात का दौर भी कहलाता है। लेकिन तुर्कों में हमेशा से कुछ खामियां भी मौजूद थी जो कि मुसलमानों के जवाल की वजह बनती आ रही थी, जिनमें मुसलमान हुक्मरानों की अयाशियां और अपने मुसलमान भाइयों के साथ गद्दारियां सबसे अहम थी। मगर मुसलमानों की इस अजीम सल्तनत की तबाही की एक बड़ी वजह और भी थी, और वो वजह पहली जंगे अजीम थी। 19वीं सदी के दौरान पूरी दुनिया में बेशुमार जंगें और कत्लो गारत गरी हुई, जिसके नतीजे में पूरी दुनिया में 1 करोड़ से ज्यादा अफराद अपनी जान की बाजी हार गए। 19वीं सदी का इख्तिताम हो रहा था और इंसानी इजादात खुद ही इंसानी जिंदगी को खत्म कर रही थी। मशीन गनों, बंदूकों और जहरीली गैसों की मदद से इंसानी जिंदगी को खत्म करना इंसान के लिए बहुत आसान हो चुका था। ताकतवर ममालिक कमजोर ममालिक को फतह करने के लिए जनूनी होकर कुछ भी करने को तैयार हो जाते थे। मारा मारी के ऐसे दौर में आलमी ताकतों ने आपस में मिलकर कुछ मुआहदे किए, लेकिन इसके बावजूद भी कहीं कहीं जंगी झड़पें और मामूली वाकयात रूनुमा होते रहे। 28 जून 1914 में एक सर्बियन बाशिंदे ने ऑस्ट्रेलिया के एक शहजादे को गोली मार दी। ये गोली किसी गलती में नहीं बल्कि मुकम्मल साजिश के तहत मारी गई। जर्मन जो ऑस्ट्रेलिया का इस जंग में साथ दे रहे थे, उन्होंने ऑस्ट्रेलिया के दिल में सुलग रही इंतकाम की आग को हवा दी तो ऑस्ट्रेलिया ने सर्बिया के खिलाफ जंग का आगाज कर दिया। अब रूस, फ्रांस, बर्तानिया, इटली, अमेरिका और सर्बिया एक तरफ थे, जबकि ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी, हंगरी, उस्मानी और बल्गारियन दूसरी तरफ थे। ये वो इत्तेहादी ममालिक थे जो इस जंग में सबसे ज्यादा मुतासिर हुए थे। इन खूनी जंगों में दूसरे भी कई ममालिक ने हिस्सा लिया और 20वीं सदी के इख्तिताम तक इसने तमाम जंगों का रिकॉर्ड तोड़ दिया। इस जंग के नतीजे में सिर्फ 10 सालों के दौरान पूरी दुनिया में 1 करोड़ 10 लाख अफराद ने अपनी जान से हाथ धोया। इस जंग के खौफनाक मनाजिर का अंदाजा आप इस बात से लगा लें कि सिर्फ एक दिन में 30 लाख से ज्यादा फौजी मारे गए थे। ये पहली जंग अजीम थी जिसमें जंग न सिर्फ जमीन और पानी बल्कि हवा में भी लड़ी गई थी।
इस जंग के पहले हिस्से में उस्मानी जर्मन इत्तेहादी ताकतवर साबित हुए, लेकिन 3 साल बाद मुआशी हालात बिगड़ने की बदौलत ये ममालिक कमजोर होना शुरू हो गए और अपनी अयाशियों की बदौलत इनकी सल्तनत भी कमजोर पड़ गई। 1918 के एक खुशगवार दिन को यह जंग चंद ताकतवर शख्सियात की दरखास्त पर बंद कर दी गई, लेकिन तब तक सल्तनत उस्मानिया अपने कई इलाकों से हाथ धो बैठी थी। 10 अक्टूबर 1920 को सल्तनत उस्मानिया और इत्तेहादी कुव्वतों के दरमियान एक मुआहदा तय पाया, जिस मुआहदे पर उस्मानियों ने दस्तखत भी कर दिए, लेकिन तुर्की की जमहूरी तहरीक ने इस मुआहदे पर अमल करने से मुकम्मल तौर पर इनकार कर दिया, इसलिए इस मुआहदे पर अमल न हो सका। मुस्तफा कमाल तुर्क यानी तुर्कों का बाप, जो कि पहले से उस्मानी फौज का सिपा सालार था, इसकी क़यादत में तुर्की ने अपनी आजादी का ऐलान कर दिया। ये आजादी बरतानिया के कब्जे और इस्तांबुल यानी कुस्तुनतुनिया के बादशाह से ली गई। इस मुआहदे से पहले ही तुर्क हिजाज मुकद्दस यानी सऊदी अरब और आर्मीनिया खुद को आजाद मुल्क तस्लीम कर चुके थे। तुर्की से मुखालफत रखने वाले लगातार तुर्की पर हमले कर रहे थे। दूसरी तरफ तुर्की ने मुस्तफा कमाल की क़यादत में रूस से मुआहदा करके दोस्ती का हाथ बढ़ाया और यूनानियों को पीछे हटने पर मजबूर कर दिया। तुर्की की इस फतह के बाद जो इत्तेहादी तुर्की की बात तक सुनने को तैयार नहीं थे, उन्होंने एक मर्तबा फिर से मुज़ाकरात करने के लिए तुर्की को दावत देना शुरू कर दी। मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, 24 जुलाई 1923 को स्विट्जरलैंड के शहर लुज़ान में एक तारीखी मुआहदा हुआ। इस मुआहदे को मुआहदा लुज़ान भी कहते हैं। मुआहदा लुज़ान को तुर्की के बाशिंदे तुर्की की सबसे बड़ी फतह भी समझते हैं और कैद भी, क्योंकि इस मुआहदे के साथ ही मुआहदा सिराय को तुर्की के हक में खत्म कर दिया गया। मुआहदा सिराय वो मुआहदा था जिसमें तुर्की खुद को आजाद मुल्क समझता था, यानी जो शराइत मुआहदा लुज़ान में रखी गई थी उनके मुताबिक इस मुआहदे के खत्म होने पर तुर्की अपने इलाके वापस करने का मुख्तार होगा। उस वक्त तुर्की के आखिरी सुल्तान का नाम सुल्तान वहीदुद्दीन था। सुल्तान और उसके हामियों ने इस मुआहदे को तस्लीम करने से इनकार कर दिया, क्योंकि उनके मुताबिक ये मुआहदा तुर्की पर जबरन मुसल्लत कर दिया गया है, जो कि कमालियों और जंग अजीम के इत्तेहादियों के दरमियान हुआ है। इस मुआहदे को नामंजूर करने की वजह से सुल्तान की तमाम तर दौलत जब्त कर ली गई। 3 बरआज़मों पर फैली हुई सल्तनत उस्मानिया का खात्मा कर दिया गया। इस सल्तनत के खात्मे के बाद 40 ममालिक वजूद में आए। ये सल्तनत उस्मानिया इस कदर ताकतवर थी कि अगर इस सल्तनत के मातहत चल रहे ममालिक की बात की जाए तो वो आर्मीनिया, ईरान, शाम, फलस्तीन, बल्गारिया, यूनान, मिस्र और सऊदी अरब थे। ये सभी ममालिक सल्तनत उस्मानिया का हिस्सा समझे जाते थे। ये सल्तनत उस वक्त मुसलमानों की बड़ी कुव्वत हुआ करती थी। इससे जंग करने के लिए दुश्मनों को 1000 बार सोचना पड़ता था, लेकिन इस मुआहदे के बाद तुर्की को बांध कर रख दिया गया। इन शराइत में सुल्तान की तमाम दौलत को जब्त करके सुल्तान को मुल्क बदर कर दिया गया। सल्तनत उस्मानिया के मरकज तुर्की को एक सेकुलर स्टेट करार दे दिया गया। इस्लामी खिलाफत, अरबी में अजान और तकारीर पर पाबंदी लगा दी गई। तुर्की की मईशत में पेट्रोल की सरमायाकारी सबसे अहम थी, लेकिन उस पर भी पाबंदी लग गई और तुर्की को पेट्रोल खरीद कर इस्तेमाल करने का पाबंद बना दिया गया। नाज़रीन ग्रामी, तुर्की के शहर इस्तांबुल में से एक नहर नुमा समंदर गुजरता है जिसे बास्फोर्स कहा जाता है। यह तिजारत का निहायत छोटा रास्ता है, लेकिन इसकी अहमियत नहर सुएज जितनी है, यानी इसको इस्तेमाल करते हुए एक बरआज़म से दूसरे बरआज़म तक तिजारती सामान पहुंचाना बेहद आसान है। तुर्की पर जो पाबंदियां लगाई गईं, उनमें यह था कि बास्फोर्स को आलमी समंदर करार दे दिया जाए और इस समंदर में से गुजरने वाले किसी भी जहाज से तुर्की टैक्स वसूल नहीं कर सकेगा। इन सभी शराइत के बाद इस मुआहदे को 100 साल के लिए तुर्की पर आयद कर दिया गया। यह मुआहदा 1923 में हुआ और 2023 में मुकम्मल हो जाएगा। आपने इस बात पर कभी गौर किया होगा कि पिछले कुछ सालों में जब से तैयब उर्दगान तुर्की के सदर बनकर तुर्की की तरक्की के लिए काम कर रहे हैं, तो सारे यहूदी इनके खिलाफ खड़े हो गए हैं और आए दिन तुर्की को कई ममालिक से धमकियों भरे पैगामात मिल रहे हैं। लेकिन मर्द मुजाहिद तैयब उर्दगान, जो कि हर आलमी मसले पर बात करते हैं, वो इन धमकियों का मुंह तोड़ जवाब देते हुए अपने मौक़िफ़ पर कायम है। आने वाले 5 से 10 साल हमारी जिंदगियों में सबसे ज्यादा अहम है। दुनिया में इस कदर बड़ी तब्दीली रूनुमा होगी जिसके बारे में हम गुमान भी नहीं कर सकते। अब ये हम पर है कि हम इस तब्दीली के शिकार होना चाहते हैं या उस तब्दीली का हिस्सा बनना चाहते हैं। आज से कुछ साल पहले अमेरिका के कहने पर तुर्की में फौजी बगावत हुई,
जिसका आम आवाम ने सामना किया और इस सरकशी को खत्म कर दिया। इस वक्त तुर्की में हालात को बद से बदतर बनाने के लिए कोशिशें की जा रही हैं। कभी मुआशी तो कभी इक्तिसादी पाबंदियां लगा दी जाती हैं। अब जबकि तुर्की अपने दिफाई निजाम को बेहतर बनाने के लिए रूस से भारी मिकदार में दिफाई निजाम खरीद रहा है, जिसे S-400 का नाम दिया गया है। इस दिफाई निजाम की बदौलत कहा जा रहा है कि कोई परिंदा भी तुर्की की इजाजत के बगैर तुर्की की हदूद में दाखिल नहीं हो सकता। इस दिफाई निजाम को रोकने के लिए अमेरिका आए दिन तुर्की को धमकियां लगाता रहता है, लेकिन तैयब उर्दगान इन धमकियों का मुंह तोड़ जवाब भी दे रहे हैं, जिससे ये बात साबित हो जाती है कि अगर इंसान कुछ करने का पुख्ता इरादा कर ले तो दुनिया की कोई भी ताकत उसका मुकाबला नहीं कर सकती। ये सब पाबंदियां सिर्फ इसलिए हैं क्योंकि तमाम यहूदी इस बात से खौफजदा हैं कि मुसलमान एक मर्तबा फिर से इकट्ठे होकर दुनिया पर गालिब ना आ जाए। कहा जा रहा है कि साल 2023 के बाद खिलाफत उस्मानिया जिंदा हो जाएगी और हर तरफ मुसलमानों का बोलबाला होगा। आखिर में हस्बे रिवायत दुआ है कि अल्लाह पाक मुस्लिम दुनिया को ताबनाक माजी की तरह फिर से उरूज बख्शे। आमीन सुमा आमीन। दोस्तों, में पूरी उम्मीद है कि आज की ये वीडियो भी आपको ना सिर्फ पसंद आई होगी बल्कि आपके इल्म में इजाफे का बायस भी बनी होगी। वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक करते हुए अपने दीगर दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। जल्द ही हाजिर होते हैं एक नई मालूमाती वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना और अपने प्यारों का ढेर सारा ख्याल रखिए। अल्लाह निगहबान।